जहां एक और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जमकर इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर रेल मंत्री ने कहा कि सुर्खी में भी रेल सुविधाओं के लिए गोविंद सिंह राजपूत को साथ लेकर प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा करेंगे और सुर्खी में एक दिन रेल दौड़ेगी। बिलहरा में उमा भारती पहुंचने वाली थी, परंतु अस्वस्थ होने के कारण उन्होंने फोन से ही सभा को संबोधित किया। साथ ही कहा, गोविंद सिंह राजपूत मेरे भाई समान हैं। सारे लोग हम और आप खुशियों से अपने अपने मंदिरों के सामने, घर के सामने शंख झालर बजाकर अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। ये है हिंदुओं की परंपरा। तो ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं, देश को धर्म से जोड़ना चाहते हैं या अधर्मियों का साथ देना चाहते। अधर्मियों का साथ वो है जिन्होंने कभी, इन कांग्रेसियों ने कभी भी राम मंदिर की बात नहीं कही। इससे मेरा साथियों, सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि सारे लोग एक साथ होकर ये संकल्प लो कि सुर्खी विधानसभा में आप सबका ऐसा आशीर्वाद रहे कि भोपाल तक खबर पहुंचे कि विकास की भी कीमत होती है, संबंधों की कीमत होती है, और प्रधानमंत्री को शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री ने जो काम किया है उस काम का सम्मान भी सुर्खी के लोग करते हैं। ये संकल्प हमें करना पड़ता है। आप सबसे मेरा निवेदन है, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, हाथ तो आपने उठा दिए थे, आप सबका आशीर्वाद है, लेकिन बगल में भार्गव जी बैठे हैं। इन भार्गव जी से कुछ सीखना पड़ा हम लोगों के लिए। हम इनसे कहा था कि आपके पांव में का पदम है, घर से आप निकलत नहीं है और चुनाव जीत जाते, और हमारे से मर जा रहे देरी देरी में घुटना टेक टेक है। तो ऐसी सुर्खी बनाओ, ऐसी सेवा में आपकी करो, ऐसे काम में आपके कर सको कि आप भी कहो, जाओ गोविंद, घर बैठो, सुर्खी की जनता चुनाव जिता के तुम्हें देगी। कई गांव के लोगों ने हमसे कहा कि भैया काहे को घूम रहे हो, आपने बुला दिया, मान कर दिया, सम्मान कर दिया, काम कर रहा, बिल्कुल नहीं आओ आप तो। कई गांव के लोगों ने कहा आप तो पोलिंग देख लेना, मगर हम मन नहीं मानत, कहा कि जिंदगी से हम तो घर घर गए हैं। हमने कि भैया जितनो बन है उतने घर घर हम आएंगे, सबका आशीर्वाद लेंगे। ये हमारे चरित्र में है, हमारे खून में है कि हम नहीं घर बैठ सकते। इसलिए सब सुर्खी वालों के लिए हम दोबारा प्रणाम करते हैं। आप पधारे। आपको मुझ में और गोविंद सिंह जी में अंतर नहीं समझना है, क्योंकि गोविंद सिंह जी मेरे से अभिन्न रहे हैं। उन्होंने हमेशा मेरे अच्छे बुरे में मेरा साथ दिया, मेरा सम्मान किया है। हम बस एक माँ की कोख से पैदा नहीं हुए हैं, अन्यथा ये मेरे भाई जैसे। और इसलिए मैंने स्वयं गोविंद सिंह जी को फोन किया था और उनको कहा था कि आप सभी को बुलाया जाए, और क्योंकि इनको जरूरत नहीं थी, आप सबका आशीर्वाद इनके ऊपर रहता है और इनको चुनाव जीतना था, लेकिन मेरी इच्छा थी कि इनके विजय के यज्ञ में मेरी भी एक आहुति पड़ी। बस भगवान की दया नहीं हो पाई, तो मैं आप सबके बीच में उपस्थित नहीं हो पाई। लेकिन मैं आप सबसे यही कहूंगी कि गोविंद सिंह जी पहले से भी ज्यादा वोटों से जीत के आएंगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी, मेरा सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि मैं आपकी इज्जत और आपका सम्मान कभी घटने नहीं दूंगी। मैं गंगा के लिए, तिरंगा के लिए कुर्सी छोड़ती हूँ, तिरंगे के लिए मैं गंगा के लिए जान देने को तैयार थी, मैं राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए जान देने के लिए तैयार थी, गोली खाने को तैयार थी, मैं तिरंगे किसान के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ती थी, भारत माता किसान के लिए अपनी जान दे सकती हूँ। आपकी मूछ नीची नहीं होने दूंगी, आपका सिर नीचा नहीं होने दूंगी, आपकी इज्जत नीचे नहीं होने दूंगी। और इसलिए आज आप लोगों से अपील करती हूँ कि मेरी अनुपस्थिति के लिए मुझे क्षमा करिएगा। और पहले जितने वोटों से मेरा भाई गोविंद सिंह जीता था, आज मैंने इसलिए आप सबका आह्वान किया, आप सबको बुलाया। नहीं तो मुझे कौन पूछता, मेरे सिर पर किसका हाथ है आप बताओ? आपका ही तो हाथ है मेरे सिर के ऊपर। जितने भारत की महिला नेता रही उनके सिर के ऊपर किसी न किसी इंदिरा जी के सिर पर नेहरू जी का हाथ था।
सोनिया जी के सिर पर इंदिरा जी और राजीव जी का हाथ था, जयललिता जी के सिर पर एमजीआर जी का हाथ था, मायावती जी के सिर पर कांशीराम जी का हाथ था। मेरे सिर पर तो आप लोगों का हाथ है, सिर्फ आपकी छत्र छाया है। और आप मेरे सिर पर हाथ रख देते हो तो मेरी पूजा शुरू हो जाती है, लोग मुझे पूछना शुरू कर देते हैं। इसलिए गोविंद सिंह ज्यादा वोटों से जीतेंगे तो मेरी इज्जत और बढ़ेगी। पहले से ज्यादा वोटों से गोविंद सिंह जी को जिताइए, ये मेरी अपील है। और हम मोदी जी को कभी भी अहित ना होने दें उनका। हम मोदी जी को उपहार देंगे कमल का एक एक दबाया गया बटन, आपके द्वारा दबाया गया बटन मोदी जी को अर्पित किए गए कमल के फूल होंगे। मैं गोविंद सिंह जी को प्रचंड मतों से जिताने की अपील करती हूँ और अपने भाई अश्विनी वैष्णव जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि वो मेरी कर्म भूमि, मेरी जन्मभूमि में मेरे भाई बंधुओं, मेरे कुल के लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये बहुत ही शानदार व्यक्ति है। बिटियों के हाथ पीले नहीं कर पाए 1.5 साल जब तक उनकी सरकार रही। आप सब लोगों को मालूम होगा तमाम योजनाएं, संबल अम्बल योजनाएं बंद कर दी। कोई मृत हो जाता था हम 2 लाख देते थे, एक्सीडेंट पे 4 लाख देते थे, लेकिन यह भी कमलनाथ जी ने बंद कर दिया। कफन दफन के पैसे बंद कर दिए, 5000 रुपया। आप सबको मालूम है वो काले दिन, वो बुरे दिन, अंधेरे के दिन, वो बदहाली के दिन न लौटे। इसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद है, गोविंद भाई के लिए आशीर्वाद है। यही बुलाएं सभी के लिए नमस्कार। कभी गेहूं की खेती, कभी मेथी के दाने और कभी कभी सर्दियों में पालक के साग, ऐसे ही खेतों में पलते बढ़ते ईश्वर ने चाहा आज आपके समक्ष मैं मंच पर विराजमान किया। इस भारत भूमि ने कैसे बड़े बड़े वीर जन्मे, कितनी बड़ी बड़ी तकलीफें देखी, ऐसे समय देखा जिस समय में गुलामी भी देखनी पड़ी। लेकिन आज एक ऐसा दौर आया है, दुनिया भारत को एक अलग नजर से देखती है। इस दौर में हिंदुस्तान के नेतृत्व को आज दुनिया के बड़े से बड़े देश के राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, बराबर के साथ हमारे मोदी जी उनके साथ खड़े होते हैं। आप सबने G20 देखा होगा, अभी देखा था G20 का कोई नजारा याद है? क्या मजा आता था। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन साहब भी, भाई मोदी जी आपसे मिलना चाहते हैं हम। दुनिया भर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी आके हमसे ऐसे मिलते हैं। आज हिंदुस्तान का नाम, हिंदुस्तान का सिर, हिंदुस्तान का गौरव आज दुनिया भर में ऊपर उठा है। जो हमारी तरफ आंख उठा के देखते थे, आज किसी की हिम्मत नहीं है हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देखे। जब भी किसी ने आंख उठा के देखने की कोशिश की, जाके उनकी ही धरती पे जाके उनको समाप्त कर दिया। भारत का गौरव है साथियों, ये आज भारत का गौरव है। मैंने इस बात से शुरुआत इसलिए की, कई बार हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं। एक समय था बड़े शहरों में कोई पान की दुकान के पास खड़ा होते हुए डरता था, कोई पास में पड़ा स्कूटर है उससे खड़ा होते हुए डरता था। अरे भाई अचानक कोई बम फट जाएगा, आतंकवादी खुले में घूमते थे। वो जमाने गए, लोग भूल जाते हैं उन बातों को। अपने मध्य प्रदेश की बात करो, अगर आप में से कितने लोग हैं मेरी उम्र के होंगे, 50 के आसपास के, 50 के आसपास की उम्र के हैं। काफी लोग हैं भाई, दिखने से तो काफी अपनी उम्र के दिख रहे हो सब। याद करो 20 साल पहले अगर राजा बिलहरा से भोपाल जाना होता था तो कमर टूट जाती थी भाई। सड़क कहाँ थी, गड्ढे थे, गड्ढों के बीच में से सड़क। मैं तो राजस्थान में जन्मा हूँ, राजस्थान से आता हूँ। मतलब ये हालत थी 20 साल पहले राजस्थान से मध्य प्रदेश में, मेरा पड़ोस में मारवाड़ में